हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। 29 अप्रैल के करंट अफेयर वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्वालिटी की दृष्टि से लाजवाब यह वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस अपडेट से। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 31,787 हो गई है और इनमें से 7,796 रोगी ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक कुल 1008 रोगियों की मृत्यु हुई है। कोरोना संकट के इस दौरे में पुलिस की छवि और बेहतर हुई है, तो यह हमारे देश के लिए काफी अच्छे समाचार है। और बात करते हैं कोरोना वायरस अपडेट के आगे के न्यूज की। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत देश में स्व सहायता समूहों ने 1 करोड़ से अधिक मास्क तैयार किए हैं और कोरोना मरीजों के 2 गुना होने की दर कम होकर 11 दिन से अधिक हुए हैं। तो यह बात थी कोरोना वायरस अपडेट की। और अब पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। 29 अप्रैल को निम्न में से किस महान चित्रकार की जन्म जयंती मनाई जाती है। हर साल 29 अप्रैल को राजा रवि वर्मा की जन्म जयंती मनाई जाती है, जो हमारे भारत देश के एक महान चित्रकार थे और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजा रवि वर्मा। तो बात करें राजा रवि वर्मा की, हमारे भारत के प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार त्रावणकोर राजघराने से संबंधित थे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 में किल्लीमन्नूर गांव केरल में हुआ था और राजा रवि वर्मा ने अन्य धनी संरक्षक जैसे बड़ौदा के गायकवाड़ के लिए भी काम किया और हिंदू पौराणिक आकृतियों को चित्रित किया है राजा रवि वर्मा ने। तो उनके कुछ प्रसिद्ध चित्रों की भी बात करें तो चांदनी रात में नारी, सुकेशी, श्री कृष्ण, बलराम, रावण और सीता, शांतनु एवं मत्स्यगंधा, शकुंतला का पत्र लेखन, इंद्रजीत की विजय, हरिश्चंद्र, फल बेचने वाली, दमयंती आदि शामिल चित्र है। और माता सरस्वती का चित्र आपने यह देखा है तो वो भी राजा रवि वर्मा ने ही पेंटिंग किया है। और बात करें राजा रवि वर्मा के जीवन के कुछ उपलब्धि की, तो वर्ष 1904 में ब्रिटिश सरकार की ओर से वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने राजा रवि वर्मा को केसर-ए-हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। राजा रवि वर्मा के सम्मान में वर्ष 2013 में बुध ग्रह पर एक क्रेटर यानी कि गड्ढे, उनका नाम भी राजा रवि वर्मा के नाम पर रखा गया है। और हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट ने राजा रवि वर्मा के मान सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके सामने रखी और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति किसने विकसित किया है। डैशबोर्ड प्रकृति यह विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी दिल्ली। लेकिन बात करें प्रकृति नामक इस डैशबोर्ड की, तो प्रकृति का पूर्ण रूप क्या होता है। प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। और इस जो वेब आधारित जो डैशबोर्ड विकसित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करना। यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियां प्रदान करता है और विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने। तो पहले तो यहां इस इमेज को देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने यह डैशबोर्ड विकसित किया है। तो आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब हुई, 1961 में।
और इस आईआईटी दिल्ली संस्थान के वर्तमान निदेशक कौन है? प्रोफेसर वी राम गोपाल राव आईआईटी दिल्ली के वर्तमान निदेशक है। और आईआईटी दिल्ली हाल ही में सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि आईआईटी दिल्ली ने साल 2019 में 150 आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पेटेंट कराया था। इसी बात को लेकर भी आईआईटी दिल्ली सुर्खियों में था। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में इरफान खान का निधन हो गया, वे कौन थे? यहां आप इमेज में देख सकते हैं इरफान खान, जो हमारे भारत के बॉलीवुड के सुपरस्टार थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है कैंसर की वजह से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अभिनेता। और बात करते हैं इरफान खान की, तो इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। उन्होंने अपने 30 वर्ष लंबे करियर में कई भारतीय फिल्मों के साथ विदेशी फिल्मों में भी कार्य किया और उन्हें वर्ष 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था हमारे इस जाने माने अभिनेता इरफान खान को। और इनके फिल्म करियर की कुछ बात करें तो फिल्म करियर की शुरुआत 1988 में सलाम बॉम्बे नामक फिल्म से की। प्रमुख फिल्में हैं जो काफी हिट हुई है, पानसी तोमर, द लंच बॉक्स, पीकू, नो बेड ऑफ रोजेस, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई और जुरेसिक वर्ल्ड जैसी हॉलीवुड फिल्मों में भी हमारे इस इरफान खान ने काम किया है और वो काफी प्रसिद्ध भी हुए हैं। तो हम जीके 2020 की ओर से इरफान खान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 संकट के प्रसार को रोकने के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी किसने दी? $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एडीबी। तो देखिए, भारत द्वारा $1.5 बिलियन का उपयोग रोग नियंत्रण, सामाजिक संरक्षण और बीमारी की रोकथाम में किया जाएगा, जो हमें एडीबी से प्राप्त होने वाला है। और एडीबी ने भारत के लिए 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज को भी कुछ वक्त पहले मंजूरी दे दी थी। और बात करते हैं एडीबी की। एडीबी की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है और एशियाई विकास बैंक के सदस्य देश है 68। और एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा। और एडीबी से जुड़ा यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आप हमेशा के लिए याद रखना कि एडीबी में शेयरों का सबसे बड़ा अनुपात जापान का है। किस देश का है? जापान का। पांचवा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो एक अधिसूचना के तहत हमारे भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण स्थापना करने की घोषणा की है और इसका हेडक्वार्टर इस तरह का होगा जो गुजरात की कैपिटल ग्रीन सिटी में होगा। यानी कि गुजरात की कैपिटल ग्रीन सिटी किसे कहते हैं? गांधीनगर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गांधीनगर। तो बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण की। तो इस प्राधिकरण की स्थापना एक अधिसूचना के माध्यम से की गई और इस प्राधिकरण भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय बाजारों को विनियमित करेगा और इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य वित्तीय उत्पादों को विनियमित करना है। और बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बॉडी की। तो इस प्राधिकरण में 9 सदस्य हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। सदस्यों में अध्यक्ष, वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए के एक सदस्य और खोज समिति की सिफारिश के आधार पर 2 सदस्य शामिल होते हैं। छठा क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक पूरे देश में पेयजल हेतु नल का जल उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? तो हमारे भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2024 तक नल के जरिए सभी के घरों में पानी अवेलेबल होना चाहिए।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2024। तो हाल ही में यह सुर्खियों में क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि जल शक्ति अभियान की तैयारियों की दिशा में विभिन्न विभागों यथा ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग आदि द्वारा मानसून के मद्देनजर सभी राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को संयुक्त परामर्श जारी किया गया है और जल शक्ति अभियान के तहत चलाई जाने वाली गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों का स्थायित्व सुनिश्चित होगा और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे जल जीवन मिशन को मजबूती मिलेगी। और बात करते हैं साथ साथ जल शक्ति अभियान की, तो इसका प्रारंभ कब हुआ? जल शक्ति अभियान का प्रारंभ 1 जुलाई 2019 में किया गया और इस अभियान के तहत जल संकट से जूझ रहे देश के 256 जिलों को शामिल किया गया है इस अभियान में। और बात करते हैं अब 7वें क्वेश्चन की। UIDAI ने किसको आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दे दी है? UIDAI ने हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटरों को आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दे दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉमन सर्विस सेंटर। लेकिन क्वेश्चन में एक टर्म आया UIDAI, इसका पूरा नाम क्या होता है? द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका हिंदी में बात करें तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ऐसे श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश भर में मौजूदा लगभग 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर अब आम नागरिकों को आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान कर सकेंगे। और बात करते हैं अब 8वें क्वेश्चन की, तो हाल ही में 11वें पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की सह अध्यक्षता किसने की? 11वें सत्र जो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का था, इसकी सह अध्यक्षता जर्मनी और ब्रिटेन ने की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जर्मनी और ब्रिटेन। लेकिन इस पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊं तो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद इंग्लिश में पढ़े तो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग्स को वर्ष 2010 में जर्मन की चांसलर अंजेला मर्केल की पहल पर प्रारंभ किया गया था, जिसका हाल ही में 11वां संस्करण आयोजित किया गया। तो बात करें इसी के बारे में, ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के आगामी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 यानी कि COP26 का अध्यक्ष है और संवाद में लगभग 30 देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसीलिए आपको COP26 के बारे में भी याद रखना चाहिए। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? हर साल इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है 29 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 29 अप्रैल। और बात करें इस अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस की, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के आयोजन का उद्देश्य क्या है? जनसाधारण के मध्य नृत्य की महत्ता को उजागर करना। और अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाने की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 को यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतरराष्ट्रीय डांस कमेटी द्वारा की गई थी। और अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, हाल ही में बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत किसने की? बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत हाल ही में ब्रिटेन ने की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटेन। और बात करें इस स्कीम की तो ब्रिटेन ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है और इस योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारी प्रथम 12 महीनों के लिए 2,000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक के ब्याज मुक्त ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यह कदम उठाया है ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का 47 साल सदस्य रहा, लेकिन 31 जनवरी 2020 से वह यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है और इस ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, जो कुछ दिन पहले ही कोविड-19 से संक्रमित हुए थे, लेकिन फिलहाल वो ठीक हो गए हैं। और ब्रिटेन से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बनता है कि किस देश की सरकार ने 50 पेंस का ब्रेक्जिट स्मारक सिक्का
जारी करने की घोषणा की है। तो यह भी ब्रेक्जिट सिक्का जारी करने की घोषणा की है ब्रिटेन ने। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किसने किया? जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। और बात करें इस योजना की, तो जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में इस जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया। और इस योजना के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को 15,000 रुपये से 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत कुल 4,000 करोड़ रुपए की राशि जारी भी की गई है। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि हाल ही में कोविड फार्मा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश ने। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए 3 राजधानियों को लेकर भी सुर्खियों में था आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम है अमरावती। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और भाषा के तौर पर अलग होने वाला भारत का सबसे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है काला हिरन। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है रामाचिलुका, जो एक तोता है। तो दोस्तों इतनी बात आपको याद रखनी है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस ऑटोमोबाइल दिग्गज कंपनी ने कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू किया है? इस तरह के कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू कर दिया है मारुति सुजुकी नामक एक दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मारुति सुजुकी। और फिलहाल भारत में वेंटिलेटर की काफी डिमांड है, क्योंकि भारत देश में कुल 40,000 ही वेंटिलेटर है। और कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की संख्या यदि बढ़ती गई तो इसके लिए हमारे भारत देश में वेंटिलेटर की काफी ज्यादा मात्रा में जरूरत पैदा हो सकती है। तो देखिए, ऑटोमोबाइल दिग्गज मारुति सुजुकी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करने के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर विकसित किए हैं। और यह उत्पादन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। और बात करते हैं मारुति सुजुकी की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? RC भार्गव, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और मारुति सुजुकी के MD एंड CEO कौन है? केनिची आयुकावा, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और मारुति सुजुकी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 13वां क्वेश्चन, लेह और नई दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? नई दिल्ली और लेह में हाइड्रोजन कार और बस चलाई जाएगी और इसीलिए एक परियोजना का शुभारंभ किया गया है NTPC द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है NTPC। तो हाल ही में यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों? भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने यानी कि NTPC लिमिटेड ने लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसें और कार की बराबर संख्या प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की घोषणा की है। और इसी बात को लेकर NTPC करंट अफेयर में NTPC की स्थापना 7 नवंबर 1975 में की गई। NTPC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और NTPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? गुरदीप सिंह, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछली बार मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द विलोकना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो विलोकना जो हाल ही में भारत के केरल राज्य में डेवलप किया गया एक सर्च इंजन है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, सर्च इंजन विलोकना। तो इसका सही आंसर दिया है दीपक परमार। काजी यूनुस जो गुजरात राजकोट पड़धरी से है, दलपत सांगड़ा ने इसका सही आंसर दिया। वनकर नितिन कुमार जो गुजरात के अहमदाबाद से है, मेर शीतल डी वो गुजरात के नवागाम से,
चेतन कंजरिया वो बावला गुजरात से, चंदन शर्मा और इसी के साथ मुकेश कुकड़िया जो गुजरात राजकोट जसदण से है। सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया। और इसी के साथ साथ डाभी हार्दिक जो गुजरात के जूनागढ़ से है, प्रियंक चौधरी सूरत से और हर्ष अंतानी वो भी सूरत से। पटेल रूपम ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। सुरेश सैनवा ने सही आंसर बताया और प्रदीप कुमार ने भी सही आंसर लिखा है कि विलोकना एक सर्च इंजन जो संस्कृत में अर्थ होता है खोजना। और मकवाना किरण ने भी इसके बारे में लिखा है। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह कमेंट में आप आंसर लिखते रहिए, क्योंकि एक बार आप आंसर लिख देते हैं फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में ओजोन परत का छिद्र क्यों ठीक हो गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से चॉइस करना है कि ओजोन परत का छिद्र क्यों ठीक हो गया है। और सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो दोस्तों 1 मिनट का वक्त दीजिए। हमारी चैनल को आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करें और उनको भी बोलो कि इस तरह का कुछ यूट्यूब चैनल है जो डेली करंट अफेयर में एक यूनिक और कंटेंट की दृष्टि से बेस्ट वीडियो देता है। बस दोस्तों इसी विनती के साथ आज का करंट अफेयर का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।